एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम अली बाबा था। वह अपनी सुंदर पत्नी मर्जिना और बच्चों के साथ एक साधारण घर में रहता था। उनके पास ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन वे दिल के नेक थे और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अलग था। वह अमीर था और अपनी पत्नी के साथ एक बड़े से महल में रहता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काटने गया, उसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखा कि 40 चोरों का एक समूह एक बड़े गुफा के पास आया। चोरों के सरदार ने आदेश दिया, खुल जा शिमशिम, और गुफा में बना बड़ा पत्थर का द्वार खुल गया, जिसमें सोने, चांदी और रत्नों से भरा खजाना था। चोरों के जाने के बाद अली बाबा धीरे धीरे गुफा के पास गया और जादुई शब्द खुल जा शिमशिम बोलते ही द्वार खुल गया। अंदर उसने खजाने को देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने अपना बैग सोने के सिक्कों से भर लिया ताकि उसके परिवार का भविष्य बेहतर हो सके और जल्दी से घर लौट आया। अली बाबा ने अपनी पत्नी को खजाने के बारे में बताया और उन्होंने इसे एक राज रखने का फैसला किया। हालांकि उसका लालची भाई कासिम उनकी बातों को सुन लेता है। मर्जिना जल्दी से कासिम की पत्नी से तौलने का पैमाना उधार लेने गई ताकि वह सोने के सिक्कों का वजन कर सके। कासिम ने पहले ही अपनी पत्नी को बता दिया था कि अली बाबा उनसे कुछ छिपा रहा है, इसलिए उस राज को जानने के लिए उसने पैमाने पर शहद लगा दिया। जब मर्जिना पैमाना लौटा कर आई तो कासिम की पत्नी ने देखा कि पैमाने पर सोने की धूल चिपकी हुई थी। कासिम ने अली बाबा से पूछा कि उसने सोना कहां से प्राप्त किया। अली बाबा हिचकिचाया, लेकिन उसने उसे गुफा के बारे में बता दिया। कासिम ने गुफा को ढूंढ लिया और जादुई शब्द खुल जा शिमशिम बोलते ही गुफा में बने पत्थर का द्वार खुल गया। उसने अपने बैगों को जितना हो सके उतना खजाने से भर लिया, लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो वह जादुई शब्द भूल गया। चोर वापस लौटे और कासिम गुफा के अंदर फंसा रह गया। चोरों के सरदार ने कासिम को उनके खजाने की चोरी के लिए सजा के तौर पर उसे मार डाला। जब कासिम को गए हुए बहुत समय बीत गया, तब कासिम की पत्नी ने अली बाबा से उसे ढूंढने के लिए विनती की। अली बाबा अपने भाई को तलाशने के लिए गुफा में गया। वहां उसने कासिम की लाश को पाया और दुखी हो गया। अली बाबा ने अपने भाई की लाश को घर लाकर उसका अंतिम संस्कार किया। अब अली बाबा और उसकी पत्नी ज्यादा सतर्क रहने लगे, लेकिन चोरों का काम खत्म नहीं हुआ था। वे यह जानना चाहते थे कि खजाने का रहस्य किसने उजागर किया, और उन्होंने अली बाबा को मारने की योजना बनाई। वे व्यापारी बनकर और बड़े तेल के मटकों में छिपकर अली बाबा के घर में घुसने की योजना बनाई। वे रात को मटकों में से बाहर निकलकर हमला करने की योजना बना रहे थे। चोरों के सरदार ने अली बाबा से मदद मांगी कि वह एक रात उनके घर पर रुक सकते हैं। अली बाबा ने हामी भर दी, लेकिन अली बाबा की पत्नी मर्जिना हमेशा चौकस रहती थी। मर्जिना ने चोरों के बीच उनके षड्यंत्र के बारे में सुना और जल्दी से एक योजना बनाई। उस रात जब चोर तेल के मटकों में छिपे हुए थे, मर्जिना ने एक बड़े बर्तन में तेल को गर्म किया और तेल को सारे मटकों में डाल दिया। एक एक करके चोरों की चीखें सुनाई देने लगी। चीखें सुनाई देते ही चोरों के सरदार ने जाकर देखा कि उसके सारे लोग मर चुके हैं। वह डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा। अली बाबा और मर्जिना ने उसका पीछा किया और मर्जिना ने उसे पकड़ लिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कभी भी अली बाबा को नुकसान न पहुंचा सके, इसलिए उसे अपनी बहादुरी से मार दिया। अली बाबा अपनी पत्नी मर्जिना का आभारी था और उसे अपनी पत्नी के रूप में पाकर धन्य था। अली बाबा अब अधिक समझदार और सतर्क हो गया था और खजाने को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। अली बाबा और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे, हमेशा दयालुता, उदारता और मर्जिना की चतुराई को याद रखते हुए।